महाराज श्री जी, आजकल आपके प्रवचनों में एक शब्द बहुत बार आता है, मोटिवेशन। महाराज जी, इस छोटे जीवन में मैंने भी बहुत मोटिवेटरों से मिला। सारे मोटिवेटर्स के शब्द तो बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन जब उन पे ही उन शब्दों से संबंधित कोई वेदना आती है, वे भी असहाय से हो जाते हैं। और मैंने आपका जीवन देखा महाराज जी, आप जितने जितने खुद को मोटिवेट करते हो, शायद दूसरे भी उतना नहीं कर पाते। आपके हर शब्द जैसे आपकी ही परीक्षा लेते हैं। तो महाराज जी, जो और लोगों के मोटिवेशन में और आपके मोटिवेशन में इतना ज्यादा जो अंतर आता है, वो किस कारण से आता है? जिज्ञासा समाधित कीजिए। सन 1998 में सीकर में गोष्ठी थी। उस समय एक विद्वान ने पढ़ा कि निराला का वैराग और आचार्य श्री का वैराग दोनों एक थे। तब उन्होंने कहा, रुको, निराले का वैराग ऐसा था जैसे लोमड़ी अंगूर नहीं खा पाई तो कह लिया अंगूर खट्टे हैं, और हमारे आचार्य श्री का वैराग ऐसे है कि अंगूर सामने रखे थे और कहा अंगूर का मेरा त्याग है। कितना अंतर आ गया, जमीन आसमान का। एक नहीं पा पाया, उन्होंने पूरा प्रयास किया संसार को पाने के लिए, पूरा प्रयास किया, लेकिन वो संसार को पा नहीं पाए। इसलिए उन्होंने कहा संसार बेकार है। लोमड़ी ने कब कहा अंगूर खट्टे हैं? जब उसके हाथ नहीं आए। हाँ, और यहाँ अंगूर सामने थाली में रखे हैं और आचार्य सिंह का नहीं, मेरे अंगूर का त्याग है। त्याग, यानी संसार का त्याग है। बस यही अंतर होता है। वो जो मोटिवेशन दे रहे हैं वो उनका आजीविका है, प्रोफेशनल है। उनकी दृष्टि, उनसे पूछो कि ये मोटिवेशन आप क्यों दे रहे हैं, क्यों क्लासें दे रहे हैं, तो उनका यही कहे रहेगा, भाई हमने इस माध्यम से बिजनेस। उनका मूल उद्देश्य किस पे है? आज तुम लोग जितने भी जो नृत्य देते हैं तो टीवी पे आते ना वो, तो उनसे उनका इनकम होती है। और हम लोग जो मोटिवेशन दे रहे हैं आजीविका के लिए नहीं दे रहे हैं, जगत के कल्याण के लिए दे रहे हैं। और पहले उसको स्वयं अपनाते हैं तभी तो, अन्यथा सामान्य गृहस्थ की और साधु की वाणी पर इतना क्यों विश्वास है लोगों को? क्यों विश्वास? एक बार पंडित जी ने कहा, बोले महाराज जी आप लोग क्या करते हो बताओ? हम लोग खूब बोलियां लगाते, बढ़ती नहीं, आप बैठते हो, कुछ बोलते नहीं हो, कुछ नहीं करते, आपके बैठने मात्र से। तो मैंने कहा पंडित जी बस इतना ही अंतर है कि आप शब्दों को बोलते हैं और हम उन शब्दों में जीते हैं। क्योंकि बोलने के पहले हम लोग खुद सोचते हैं, विचार करते हैं। हमारा उपदेश देना हमारा लक्ष्य नहीं है, उपदेश हम देते ही नहीं है, हम तो स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय किसके लिए किया जाता है? स्वयं के लिए। तो बस हम प्रवचन दे ही नहीं रहे, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं। हम तुम्हारे प्रश्नों का जवाब ही नहीं दे रहे, हम तो प्रश्न नाम का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो बस दो प्रश्न स्वाध्याय दो के बीच में होता है तो चलता है। तो जब किसी भी चीज को बोलने के पहले स्वयं अनुभव में लावे, तभी तो उसका मजा है, तभी प्रभाव पड़ता है। स्वयं के अनुभव से गुजरे हुए शब्द नियम से प्रभावकारी होते हैं, चाहे बड़ी हुई टूटे फूटे क्यों ना हो, कैसे भी हो। तो मेरा तो एक ही भाव है, एक ही लक्ष्य है। मेरा हर प्रवचन मेरी जिंदगी की पर्याय बनकर के गुजरे है। मैं तो बाहुबली भगवान का जब भी चरित्र सुनाता हूँ तो ये मान के सुनाता हूँ कि मुझे मोक्ष जाने की जल्दी नहीं है, जाऊं तो बाहुबली बन के जाऊं। मुझे जल्दी नहीं है कि मैं अंतर मुहूर्त में ही मोक्ष जाऊं। मैं तो 1 साल की कठोर तपस्या करके सांप वामी बनाए, बेलें चढ़े, और उसके बाद केवल ज्ञान हो। संसार के जितने कष्ट हैं उन सारे कष्टों के साथ में गुजरता हुआ फिर मोक्ष मिले तो उसका एक आनंद है। क्यों डरना विपत्तियों से? विपत्तियों का सामना करो।
क्योंकि हर विपत्ति कोई ना कोई एक शक्ति देती है, साहस देता है। विपत्ति के समय व्यक्ति घबराता है, लेकिन जब विपत्ति से पार होता है तो उस समय उसकी छाती 56 इंच की हो जाती है। जब कोई पूछता भाई ऐसा, अरे भैया क्या बात करते हो, मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं। और मेरा सिद्धांत है, मैं विपत्ति को क्या, कोई भी विपत्ति मेरे पे आती है तो मैं क्या सोचता हूँ। मैंने एक कविता लिखी थी एक बार, ऐसे कोई प्रसंग था, किसी ने कहा कि ऐसी बात है, तो मैंने लिखा था, फुलझड़ी की आग से डराते हो तुम मुझे, फुलझड़ी की आग से डराते हो तुम मुझे, मैं ज्वालामुखी की आग में लौट आया हूं। फुलझड़ी की आग से डराते हो तुम मुझे, फुलझड़ी की आग से डरे, आगे, अरे मैं तो ज्वालामुखी की आग में लौट आया हूं। अब क्या होगा? हर विपत्ति को आने वाली को फुलझड़ी की आग समझो, और जो विपत्ति निकल चुकी है उसे ज्वालामुखी समझो। हर चीज अपने आप में सही हो जाएगी। लगता है ऐसा, विपत्ति जब आती है तब व्यक्ति सोचता है, लेकिन जब विपत्ति गुजर जाती है और बेड़ा पार कर लेता है, उसके बाद जो शक्तियां होती है, जो साहस आता है। और हमारे आचार्य महाराज ने लिखा है, संघर्ष का अंत हर समय होता है, ये भी है। सोचना पड़े, क्योंकि विपत्तियों से घबरा करके भागोगे तो कहां भाग के जाओगे? विपत्तियां तो कहीं भी आ सकती हैं। विपत्ति का कोई निश्चित स्थान हो तो भाग जाओ, विपत्तियां हो तो भाग जाओ। विपत्तियां तो कहीं भी आ सकती हैं, किसी भी मार्ग पे आ सकती है। ऐसा दुनिया का कोई मार्ग नहीं है जो निष्कंटक हो, चाहे मोक्ष मार्ग हो, चाहे संसार का मार्ग हो, चाहे आपका हाईवे हो। रास्ता है, वहां कोई ना कोई दुर्घटना तो है, उससे निपटने की तैयारी पहले रख के चलना चाहिए। हर चीज पर पहले सोचो कि यदि ये आएगा तो तुम्हारी तैयारी क्या है। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो, एक सामने से एक्सीडेंट हो गया, घबराओ मत, मेरी तैयारी है। बोले क्या तैयारी है? बोले मरने की। अब क्या करेगा कोई? इससे बड़ा जैसे एक्सीडेंट होने लगा, तो तुम एक्सीडेंट हो रहा है, तुम क्या? बोले मेरी तैयारी पहले ही थी कि एक्सीडेंट हुआ तो मैं तुरंत आंख बंद कर कहूंगा नमो अरिहंताणं। ये तैयारी मैंने पहले से ही कर ली थी। तो ये आती है, विपत्तियां नहीं आए तो जिंदगी का मजा क्या है? कांटे नहीं लगे तो जिंदगी का मजा क्या है? और कथा उसी की बनती है जिसकी जिंदगी में व्यथा होती है। अभी तक जितने लोगों की कथाएं बनी, जितनी इतनी बड़ी आराधना कथा कोश है, उसमें हर कथा के पीछे उनकी व्यथा छुपी है। और उन व्यथाओं के दरिया से जो गुजर जाता है उसके ऊपर कथा लिखी जाती है। ऐसा